अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो तमाम जहानों का ला शरीक मालिक व मुख्तार है। ए अल्लाह अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ताज़ा आदादोशुमार जारी कर दिए। मुअस्सर इक़दामात के बाइस मरीजों और अमवात की तादाद कम होने लगी है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 1332 मरीज कोरोना वायरस का शिकार हुए। 38 अफराद जान की बाजी हार गए। 2,10,468 मरीजों ने वायरस को शिकस्त दी। आपको बताएं कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ताज़ा आदादोशुमार जारी कर दिए हैं। मजीद जानेंगे सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, कोरोना के केसेस में आए रोज कमी देखने में आ रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 1332 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जो कि पिछले 3 दिनों के बाद जो मुसलसल उसमें कमी देखने में आ रही है और मुसलसल कमी है और 3 महीनों के बाद ये कम तरीन रिकॉर्ड पे आए। इस वक्त देखा जाए मजमूई तौर पर जो तादाद है कि कोरोना केसेस की वो 2,67,428 तक जा पहुंची है। एक्टिव केसेस में मुसलसल कमी देखने में आ रही है। 88,000 से कम होकर 51,283 तक पहुंच चुकी है एक्टिव केसेस की तादाद। अब मुल्क भर में जो सेहतयाबी का तनासब है उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है और अब तक 2,10,468 मरीज जो हैं कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो चुके हैं। अब गुज़िश्ता 24 घंटों में जो अमवात की तादाद से अगर देखा जाए तो जो कि 50-60 तक जाती थी, अब जो है पिछले 24 घंटों में 38 नई अमवात रिकॉर्ड हुई है और मजमूई जो अमवात तादाद है अमवात की वो 5,670 तक जा पहुंची है। 24 घंटों में कोरोना की केसेस के जो सामने आने के सिलसिले के साथ साथ टेस्टों में भी देखें तो टेस्टों में जरूर उसके साथ साथ कमी भी देखने में आ रही है। 18,331 नए टेस्ट 24 घंटों में पिछले किए गए हैं। अब मुल्क भर में अब तक अगर देखा जाए 17,76,882 जो है मजमूई तौर पर कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं। अब मुल्क भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 255 मरीज इस वक्त भी वेंटिलेटर पर मौजूद हैं और जिंदगी की बाजी कोरोना को शिकस्त देने के लिए जो है लड़ रहे हैं। इसी तरह देखा जाए अस्पतालों में कोरोना की वेंटिलेटर्स की जो तादाद है मजमूई वो 1,830 है, जबकि मुल्क भर के 733 अस्पतालों में कोरोना के इस वक्त भी मरीज जो है कोरोना से जो इस वक्त देखा जाए 733 अस्पतालों में कोरोना के मरीज इस वक्त भी जेर इलाज है। इस वक्त 2,394 मरीज जो है अस्पतालों में इस वक्त दाखिल हैं और मुख्तलिफ आइसोलेशन सेंटर में मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी, आप अपडेट कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना के मुसद्दिका केसेस की तादाद 32,532 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 1153 तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 215 अफराद सेहतियाब हुए। महकमा सेहत के मुताबिक अब तक सेहतियाब होने वालों की तादाद 25,582 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 6 अफराद जा बहक हुए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना के मुसद्दका केसेस की तादाद 25,532 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 1,153 है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 215 अफराद सेहतियाब हुए हैं। अब तक सेहतियाब होने वालों की तादाद 25,582 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं। कोरोना के मुसद्दका केसेस की तादाद 32,523 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 1,153 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 215 अफराद सेहतियाब हुए। अब तक सेहतियाब होने वालों की तादाद 25,582 हो चुकी है। कोरोना वायरस के वार जारी हैं। पूरे पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी आ रही है। साथ ही साथ आदादोशुमार के मुताबिक हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मजीद जानेंगे अदनान शाह से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखें खैबर पख्तूनख्वा और खासतौर पर पेशावर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 6 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। मुतासरा रिपोर्ट जो है महकमा सेहत की जानिब से जारी कर दी गई है और ये कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के मुसद्दिका केसेस की तादाद जो है वो 32,523 जो है वो जा पहुंचे। इसी तरह अब तक कोरोना वायरस से अमवात का सिलसिला जो है वो थम ना सका। रोजाना की बुनियाद में जो है हम देख रहे हैं कि लोग अपनी जिंदगी की बाजी आ रहे हैं और अब तक तकरीबन 1153 अफराद जो हैं वो अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। इसी तरह लोग जो हैं वो जाँ बहक हो रहे हैं, तो उसी तरह जो सेहतियाब होने वाला सिलसिला है वो भी बदस्तूर जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 215 अफराद जो हैं वो सेहतियाब हो चुके हैं। अब तक मजमूई तौर पर सेहतियाब होने वाले की तादाद जो है वो 25,582 तक जा पहुंची है। इसी तरह अगर पेशावर की बात करें तो सूबाई दारुल पेशावर में मुसद्दिका केसेस जो थे इंतहाई ज्यादा थे, मगर अब जो है गर्मी की वजह से जो है कोरोना का जोर जो है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह अब पेशावर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 150
मुख्तलिफ केसेस जो हैं वो सामने हैं, जबकि 4 सिर्फ अमवात हुई है। इसी तरह महकमा सेहत ने जिन इलाकों में स्मार्ट लॉक लगाया था वहां पर कोरोना केसेस की तादाद जो थी वो इंतहाई ज्यादा थी, मगर अब देख रहे हैं कि वहां पर केसेस की तादाद जो है वो नुमाया कमी आ रही है। तो ये कहा जा कोरोना सकता है केसेस की तादाद में दिन ब दिन कमी नजर आ रही है। अदनान शाहिद हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान में एफआईए साइबर क्राइम विंग की बड़ी कार्रवाई के हवाले से आपको खबर दें। शो के नाम पर करोड़ों रुपए फ्रॉड करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान मुख्तलिफ ममालिक में इनामात का झांसा देकर लूट मार करते थे। मजीद जानेंगे अहमद काशिफ से। अहमद, बताइएगा कि मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है? बिल्कुल महानूर, मैं सबसे पहले तो उनको मुल्जिमान के नाम बताना चाहूंगा। मोहम्मद अशरफ, सजाद, इमरान और कश्मीरी इलियास नाम के शख्स हैं। ये मुल्जिमान, उनको गिरफ्तार किया गया है। और इसमें सूरत हाल ये है कि भारत का जो एक मशहूर टेलीविजन शो है जिसमें करोड़ों रुपए के इनामात जो है वो दिए जाते हैं, उसके नाम पर जो है ये फ्रॉड करने का सिलसिला जारी था और मुख्तलिफ ममालिक में ये शहरियों को इनामात का झांसा देकर लूट मार करते थे। इस हवाले से जो एफआईए साइबर क्राइम विंग के जो इंचार्ज हैं हसन जलील, उन्होंने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ ये दिया है कि इनका एक भारी नेटवर्क जो है वो भारत, सऊदी अरेबिया और ओमान तक जो है वो फैला हुआ था और ये हवाला हुंडी के जरिए रुकूम जो है वो एक से दूसरे ममालिक में जो है वो भी भेजा करते थे। मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस हवाले से मजीद जो तफ्तीश है वो भी की जा रही है। और यहाँ पर ये जरूरी मैं बताना चाहूंगा कि जो भारतीय टेलीविजन शो है उसके नाम पर इस तरीके से ये करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने वाले 4 अफराद को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और इस हवाले से मजीद तफ्तीश का सूरत वो जारी है। इस हवाले से मजीद तफ्तीश की जा रही है। गिरफ्तार नौजवान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अहमद काशिफ, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रहीम यार खान में फायरिंग करके टिकटॉक बनाना नौजवान को महंगा पड़ गया। टिकटॉक के जुनून ने हवालात की सैर करवा दी। सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश नौजवान को महंगी पड़ गई। नौजवान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद फारूक से मजीद तफसीलात जानेंगे। मोहम्मद फारूक, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कौन कौन सी दफात शामिल की गई हैं? जी बिल्कुल, ये अहमद नामी नौजवान है जिसने सोशल मीडिया पर असलाह की नुमाइश की थी और इसके साथ साथ फायरिंग करके वीडियो भी अपलोड की थी। फायरिंग करने की वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गई, जिस पर डीएसपी सदर ने वाकये का सख्त नोटिस लिया, जिस पर थाना कोट स्वाबा पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए अहमद नामी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इससे गैर कानूनी असला भी बरामद किया है और इसे हवालात में बंद कर दिया है और इस पर दफात भी गैर कानूनी असला रखने की लगाई गई है। जी मोहम्मद फारूक, आपका अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। कानपुर में पंचायत ने नौजवान को ताल्लुकात के शुबे में बदतरीन तशद्दुद के बाद सर के बाल काट डाले, मूंछें और भवें भी उड़ा दी। रहीम यार खान में खानपुर में पंचायत का नौजवान से इंसानियत सोच सलूक। फतेहपुर कमाल के नौजवान सलमान को मुल्जिमान ने कैद कर लिया। नौजवान का सर मोड़ दिया, मूंछें और भवें तराश डाली। मुल्जिमान ने नौजवान का मुंह भी काला किया। वाकये की वीडियो मौसूल होने पर पुलिस ने 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। केपीके में आला एयर क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स सिस्टम पेशावर में 8 मकामात पर नस्ब किया गया है। एयर क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स सिस्टम एयर क्वालिटी से मुतालिक मालूमात फराहम करता है। आला डायरेक्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी खुशाल खान खटक यूनिवर्सिटी कर्क ने माहिरीन ने तैयार किया है। एयर क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स आलूदगी के असरात को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में आला एयर क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स सिस्टम के हवाले से मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखें महकमा साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खैबर पख्तूनख्वा ने फिजाई आलूदगी को बताने वाला आला एयर क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स सिस्टम पेशावर में 8 मकामात पर जो है वो नस्ब कर दिए गए। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस सिविल सेक्रेटरिएट के डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरिएट सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और इन इलाकों में जो है इन एरियाज में जो है वो नस्ब किए गए हैं एयर क्वालिटी एयर कंडीशन। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की हिदायत पर महकमा साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खैबर पख्तूनख्वा ने एक अच्छा और अहम दाम हासिल किया है। एयर क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स सिस्टम जो है वो क्वालिटी से मुतालिक मालूमात जो है वो फराहम करेगा और आलूदगी के असरात को समझने के लिए डिजाइन जो है वो किया गया है। इसी तरह जो वजीर आईटी हैं ज़ियाउल्लाह बंगश, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर इसका मुमकिन तौर पर जो है वो मुआयना किया और ये जो डायरेक्टरेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और खुशाल खान खटक यूनिवर्सिटी कर के माहिरीन पर मुश्तमिल टीम ने एक आला तैयार किया है जिसको क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स का नाम जो है वो दिया गया है। ये बाकायदा तौर पर जो आलूदगी है, फिजाई आलूदगी, इसके बारे में जो है वो बताएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद आपका।
लाहौर हाईकोर्ट में आटे की प्रोडक्शन की बुनियाद पर बिजली बिल और टैक्स आयद करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत आज होगी। दरखास्त गुजार का कहना है कि हुकूमत ने फ्लोर मिल्स में आटे की होने वाली प्रोडक्शन के हिसाब से बिल भेजना शुरू कर दिए। कानून के मुताबिक बिजली का बिल मीटर रीडिंग के तहत वसूल किया जा सकता है। लाहौर हाईकोर्ट में बिजली बिल टैक्स के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। हुकूमत ने फ्लोर मिल्स में प्रोडक्शन के हिसाब से बिल भेजना शुरू कर दिए। बिजली का बिल मीटर रीडिंग के तहत वसूल किया जा सकता है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इजलाल हैदर से। जी इजलाल। जी, लाहौर हाईकोर्ट में आटे की प्रोडक्शन की बुनियाद पर बिजली बिल और टैक्स आयद करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत आज होगी और अदालत ने 22 जुलाई को जो दीगर फरीक कैन है उनसे भी जवाब तलब कर रखा है। दरखास्त फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें ये मौके पर तैयार किया गया था कि बिजली मीटर पर होने वाली रीडिंग के मुताबिक बिल नहीं भिजवाए जा रहे, जबकि हुकूमत ने फ्लोर मिल्स में आटे की होने वाली प्रोडक्शन के हिसाब से बिल भेजना शुरू कर दी है। दरखास्त गुजार ने ये मौके पर तैयार किया था कि कानून के मुताबिक बिजली का बिल मीटर रीडिंग के तहत वसूल किया जा सकता है। मजीद समाअत अब से कुछ देर बाद होगी। जी बहुत शुक्रिया इजलाल, आप अपडेट कर रहे थे। कराची के पोश इलाके में क्रिमिनल्स बेकाबू, शहरी को कानून की मदद करना महंगा पड़ गया। मुलजिम ने फ्लैट में घुसकर शहरी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। आपको बताएं कि कराची के पोश इलाके में क्रिमिनल्स बेकाबू हो गए, शहरियों को कानून की मदद करना महंगा पड़ गया। मुलजिम ने फ्लैट में घुसकर शहरी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। कराची के पोश इलाकों में मुलजिम को शहरी को मुलजिम की मदद करना महंगा पड़ गया। कराची के पोश इलाके में क्रिमिनल्स बेकाबू हो गए, शहरी को कानून की मदद करना महंगा पड़ गया। मुलजिम ने फ्लैट में घुसकर शहरी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुलजिम ने फ्लैट में घुसकर शहरी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुलजिमान शहरी की कार भी ले उड़े और सच न्यूज को सीसीटीवी फुटेज भी मौसूल हो चुकी है। कराची के पोश इलाके में क्रिमिनल्स बेकाबू हो गए। मजीद जानेंगे शाहिद एजाज से। जी शाहिद। जी बिल्कुल, ये कराची का इलाका है। डिजली थाने की हदूद में जामे कमर्शियल फेस कॉलोनी में खतरनाक मुलजिमान फ्लैट के अंदर घुसकर शहरी पर तशद्दुद किया। इसका मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। इसके अलावा जो है मुलजिम वजीउद्दीन, इसका नामालूम साथी रिजवान नामी शहरी की कार भी ले उड़ा। इसके अलावा जो है आप ये भी देख सकते हैं कि चंद साल कबल से जाली करीब अल्फाज की वारदात के खिलाफ पर मुस्लिम कानून को नाफिज करने वाले इदारों को दी गई थी। शहरी रिजवान अहमद ने यह भी कहा कि जहाजी पुलिस इंस्पेक्टर वजी अगवा बराए तावान दीगर जराइम में मुलविस भी था। वजीउद्दीन गिरफ्तार हुआ था। इसके जराइम के इतराफ के बाद भी शहरी ने यह भी कहा कि मैं अपने दोस्त शहबाज और सानिया के साथ जो मौजूद था, अचानक वजी पिस्तौल डराता हुआ अंदर दाखिल हुआ और मुलजमान वजीद ने बदतरीन तशद्दुद भी किया। इसके बाद जो है वाक़े में पहुंच कर जो है हाथ बांधकर हमला ले जाने की कोशिश भी करी थी। फ्लैट से बाहर निकलते ही मौके पर जो है दौड़ लगाकर जो है कुछ दूर मौजूद है पुलिस एहलकारों ने मेरे हाथ खोले थे। इसके बाद जो है मुझे साथ ले जाकर कत्ल करना चाहता था। इसके बाद जो धमकियां भी दे रहा था, वजी जो है इसका साथी था। इसके अलावा जो है मोबाइल और 84,000 रुपए जो है नगद रकम मुझसे ले उड़ा। इसके अलावा जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था, मगर गिरफ्तारी और बरामदगी के लिए कुछ नहीं किया। मेरी का ये भी कहेगा, मैं वजीर आला से और गवर्नर सिंध और डीजी रंजन से और आईजी सिंध से अपील करता हूँ कि मेरी मदद की जाए। मौसूम सीसीटीवी फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि मुलजमान बरका जो है पोश शहरी को गेट से लेकर निकल रहा है। फुटेज में देखा जा सकता है कि शहरी भागता हुआ जो है दौड़ा और मुलजमान कार लेकर फरार हो गया। मुलजमान मजीद की पुलिस वर्दी में भी तस्वीर हासिल भी कर दी। इसके बावजूद अभी तक कोई भी चीज सामने नहीं आई थी। सही, बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज आपका। कौमी एयरलाइन ने बरतानिया और यूरोप में परवाजों पर लगने वाली पाबंदी के फैसले को तब्दील करवाने के लिए मुतहर्रिक हो गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने यूरोपीय यूनियन के लिए अपील का मसवदा तैयार कर लिया। अपील के मुसव्वदे में यूरोपीय यूनियन के इदारे साफा के सेफ्टी इंडेक्स को बुनियाद बनाकर दिफा तरतीब कर दिया गया है। नबील नकवी से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी नबील। जी बिल्कुल, यूरोपीय यूनियन की जानिब से, सेफ्टी एजेंसी की जानिब से जो PIA पाबंदी का मामला है, ये कौमी एयरलाइन बरतानिया और यूरोप की जानिब
के लिए जो परवाजों पर लगने वाली पाबंदी थी उसके फैसले को तब्दील करवाने के लिए इस वक्त हमें मुतहरिक नजर आ रही है, जबकि कौमी एयरलाइन ने यूरोपीय यूनियन के लिए मसूदा भी तैयार कर लिया है। जबकि अपील के मसूदे में यूरोपियन यूनियन के इदारे साफा के सेफ्टी इंडेक्स को बुनियाद बनाकर दफाकत प्लान जो तरतीब दिया गया, जबकि जराये के मुताबिक 2007 में भी यूरोपीय यूनियन ने PIA के जहाजों पर पाबंदी आयद की थी, जिसको 2009 में उठा लिया गया था। 2007 में PIA का जो सेफ्टी इंडेक्स था वो 3 से 7 की सतह पर पहुंच गया था, जबकि 2009 में पाबंदी के खात्मे के वक्त जो इंडेक्स था वो 0 से 67 की सतह पर आ गया था। जबकि जराये के मुताबिक PIA सेफ्टी इंडेक्स में अपनी तारीख के सबसे बेहतरीन सेफ्टी इंडेक्स पर जो थी वो 0 से 61 पर थी, जबकि जराये के मुताबिक ही PIA ने इस इंडेक्स को काबू में रखने के लिए एक मजबूत निजाम तश्कील दिया गया है। जबकि जनवरी 2017 में यही इंडेक्स जो था वो 2 से 67 की सतह पर था, जिसको बतदरीज जो थी नज़्म ज़ब्त कायम किया गया था। जबकि पाकिस्तान में पायलट के इशू के बाद यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी ने PIA की परवाजों पर पाबंदी लगा दी थी, जिसको फैसले को तब्दील करवाने के लिए PIA इंतजामी इंतहाई मुतहरिक नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया नबील अपडेट करने के लिए। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद मौसम की बदलती रुतों की बात करें तो कराची में सुबह बादलों सूरज के दरमियान आंख मचोली। सुबह के औकात में दर्जा हरारत में भी कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। जी अता। देखिए, बिल्कुल कराची में सुबह से ही बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली जारी है। सुबह के औकात में दर्जा हरारत में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत जो है 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आज से ज्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का भी इम्कान है, जबकि शहर में हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हवा में नमी का तनासब 74% है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बूंदाबांदी का भी इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन। खैबर पख्तूनख्वा में SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि मवेशी मंडियों पर नजर रखी जाए। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मजीद जानते हैं अदनान शाहिद से। जी अदनान शाहिद से तफसीलात जानेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि मवेशी मंडियों पर नजर रखी जाए। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। समंदर किनारे आबाद कराची में पानी की किल्लत का मसला शदीद तरीन हो गया है। शहर के बासी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। सप्लाई लाइन्स में पानी नहीं आता, मगर हाइड्रेंट्स पर वाफर पानी मौजूद है। मजीद जानेंगे गुलशन इकबाल के एक हाइड्रेंट्स पर मौजूद अता हुसैन से। जी अता। जी बिल्कुल, देखा कराची के जो शहरी हैं एक मसले से निकलते नहीं हैं, दूसरे मसले में उलझ जाते हैं। अभी शहर में जो है इस वक्त लोड शेडिंग का एक सबसे बड़ा मसला चल रहा है। उसके साथ ही जो अब जो है वो पानी की किल्लत का भी शहरियों को जो है वो सामना करना पड़ रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें कायदाबाद है, लांडी है, इब्राहिम हैदरी है, गुलिस्तान जौहर है, गुलशन है और इससे मौलिका दीगर इलाके हैं जहाँ पे लोग पानी की बूंद बूंद को तरस है। मैं इस वक्त गुलशन इकबाल में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है इसके गुलशन इकबाल के जो एहतियाफ के जो इलाके हैं जिसमें गुलिस्तान जौहर, डिस्को बेकरी और दीगर से मौलिका इलाकों में जो है जो शहरी हैं, जो रिहायशी हैं वहाँ के, वो पानी की बूंद बूंद को तरस है। इस वक्त मैं एक गुलशन इकबाल में वाकई वाटर हाइड्रेंट पे मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन असगर यहाँ पे आपको दिखाए कि इन इलाकों में तो पानी नहीं है, लेकिन इस इलाकों के अहाते में जो वाटर हाइड्रेंट कायम किए गए हैं, वाटर हाइड्रेंट मौजूद है, उसमें जो है वहाँ पे पानी आ रहा है। लोग वहाँ से पानी खरीद कर इस्तेमाल करने में मजबूर है। मेरा कैमरामैन यहाँ पे आपको दिखाएगा, फुटेज में आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह जो है वो टैंकर्स को पानी फराहम किया जाएगा। उसके बाद टैंकर्स जो है वो जिन जिन लोगों ने बुक करवाए होंगे उनके घरों पे जाएंगे। ये वो है जो पहले जो है 3 से 3.5 हज़ार का टैंकर मिला करता था, लेकिन अब जो है वाटर हाइड्रेंट जो माफिया है, टैंकर माफिया आप कह लें, वो जो है शदीद सरगर्म हुई हुई है। और अब जो टैंकर की जो रेट है 5 से 6 हज़ार रुपये फी टैंकर जो है लोग खरीद कर पानी इस्तेमाल करने। आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में हब चौकी के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। आपको बताएं, कराची में हब चौकी के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया और दूसरा जख्मी हो गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद एजाज से। जी शाहिद।
जी बिल्कुल, ये हब चौकी का इलाका है। उसके करीब अल्लाहबाद टाउन के करीब जो है नामालूम अफराद की फायरिंग से जो है एक शख्स जो है हलाक हुआ है और एक शख्स जख्मी है। जांबाक और जख्मी होने वाले शख्स को जो है अब सिविल अस्पताल जो मुंतकिल किया जा रहा है। हालांकि तक नामों की तस्दीक नहीं हुई। बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज आपका। पेशावर में ईद आने से कबल ही अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मसाला जात, आटा और चीनी की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को परेशान करके रख दिया। मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बा की आमद है, लेकिन ईद आमद से पहले ही जो अशिया खुरनोश की कीमतें हैं, जो मसाले जात हैं, उनकी कीमतें जो आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रही है। महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जबकि आटे की जो सूरत हाल है वो भी महंगी है। उसके बाद जो चीनी की सूरत हाल है वो भी महंगी कर दी गई है, जबकि जो शहरी है वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं चीनी की कीमतों के हवाले से बताता चलूँ तो चीनी जो थी पहले 80 रुपए किलो फरोख्त की जा रही थी, अभी जो है उसमें 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, 90 रुपए किलो जो है वो फरोख्त की जा रही है। जबकि जो शहरी है, जो पेशावर की आवाम है, वो महंगाई से दो चार दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त सबसे बड़ी मंडी, पेशावर की सबसे बड़ी मंडी वहाँ पे मौजूद हूँ, जहाँ पे चीनी जो है उठों के हिसाब से फरोख्त की जाती है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, हम उससे बात करते हैं कि आखिर वो कहते क्या है इस हवाले से। सर क्या कहेंगे, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, अब चीनी जो है वो 90 रुपए किलो हो गई है, क्या कहेंगे सर? देखिए हर चीज़ महंगी हो गई यहाँ पे। पहले आटा था वो महंगा कर दिया गया था, उसके बाद फिर सब्जी, हर चीज़ महंगी है। मतलब अब बात चीनी पे आ गई है। जो चीज़ 75 रुपए 80 रुपए में मिल रही थी, वो हुकूमत के अहकामात के बाद जो हुकूमत ने कहा था कि इन चीज़ों को सस्ता करें, चीनी को सस्ता करें, लेकिन क्या हो रहा है, उसके ऑपोजिट काम हो रहा है। मतलब चीनी को महंगा कर दिए। बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि हुकूमत जो है ज़ख़ीराअंदोज़ी करने वालों के खिलाफ जो है एक्शन ले और ग्रान फरोशी करने वालों के भी खिलाफ एक्शन ले, ताकि जो गरीब आवाम है और मस्कीन जो रोज़मर्रा के जो अशिया खरीद नहीं सकते, मतलब जो मजदूर तबका है, उनको जो है वो रिलीफ मिल सके। सही, बहुत शुक्रिया अवैस महमूद आपका। एहतजाज, जलसे जुलूस और इस्तीफे भी काम न आए। शहर कायद में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दिन और रात के औकात में होने वाली लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। ये इलेक्ट्रिक की जानिब से इलानिया और गैर इलानिया लोड शेडिंग के साथ फॉल्ट्स की मुरम्मत के नाम पर भी 12-12 घंटे बिजली बंद कर दी जाती है। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी कोई पुरसाने हाल नहीं और बिजली बंद कर दी जाती है। सरजानी टाउन की बदतरीन सूरत हाल है, जिसके मुख्तलिफ सेक्टर्स में 10 से 15 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। न्यू कराची में भी 10 से 12 घंटे बिजली बंद कर दी जाती है। लांडी और कुरंगी में भी 10 से 12 घंटे की बिजली की बंदिश से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गए। किमाड़ी, गुलशन सिकंदराबाद, श्री जना कॉलोनी में 11-11 घंटे बिजली गायब है। गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक, ईसा नगरी, गुलिस्तान जौहर, सबूरा के इलाकों में अवाम का जीना दोभर होकर रह गया। गुलशन अदीद, ईदोगोट, पिपरी, घगर फाटिक समेत मलीर के मुख्तलिफ गोटों के रहायशी भी अजियत में मुब्तला हैं। बल्दिया टाउन, सईदाबाद, महाजर कैंप, मवावस गोट में गैर इलानिया लोड शेडिंग की शिकायत सामने आ रही हैं। नेपरा की तहकीकाती कमेटी ने कराची में लोड शेडिंग की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक को करार दे दिया। कमेटी की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट की सिफारिशात की रोशनी में के इलेक्ट्रिक को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। शहर कायद के बासियों से के इलेक्ट्रिक की नाइंसाफियों पर नेपरा का के इलेक्ट्रिक को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला नेपरा अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर बनाई गई तहकीकाती टीम की रिपोर्ट की रोशनी में किया। नेपरा की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि तहकीकात की रोशनी में शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है। डीजी मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट की सरबराही में नेपरा टीम ने 4 रोज तक कराची में जाकर इंक्वायरी की थी। जराये के मुताबिक नेपरा टीम ने के इलेक्ट्रिक की बिजली की पैदावार और लोड शेडिंग का डाटा हासिल किया था, जबकि नेपरा की तहकीकाती टीम ने के इलेक्ट्रिक के सारिफीन से मुलाकातें भी की थी। जराये के मुताबिक ओवर बिलिंग से मुतालिक के इलेक्ट्रिक सारिफीन की 810 से जायद दरख्वास्तें मौसूल हुई थी और ओवर बिलिंग की शिकायत पर 576 सारिफीन की जानब से खत भी लिखे गए थे। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के इलाकों में ज्यादा लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग की शिकायत पर अवामी समात के दौरान चेयरमैन नेपरा ने हेस्को और सेप्को की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। चेयरमैन ने सार्फिन की शिकायत नेपरा को भिजवाने की हिदायत कर दी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे कामरान चौधरी। के इलेक्ट्रिक के बाद 7 सरकारी डेस्कोस की कारकर्दगी पर अवामी समात, शहरियों की जानब से शिकायत के अंबार। नेपरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर अवामी बैठक हुई।
चेयरमैन नेपरा का हेस्को और सेप्को की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में समाअत चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी की जेर सदारत हुई। वाइस चेयरमैन सैफुल्ला चट्ठा, मेंबर नेपरा सिंध और बलोचिस्तान, आला हुकाम, वजीर तवानाई सिंध, ताजर बरादरी ने शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेस्को और सेप्को ने लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग की सारी जिम्मेदारी कुन्नू और बिजली चोरी पर डाल दी। चेयरमैन नेपरा ने रिमार्क्स दिए कि सारिफीन बिल अदा करते हैं, बिजली नहीं मिलेगी तो कार्रवाई होगी। हेस्को में ज्यादा लोड शेडिंग से मुताल्लिक हमें तो सिंध के वजीर तवानाई का खत आया है। सारिफीन की शिकायत सुनकर जो अजाला हो सकता है करना होगा। सिंध के वजीर तवानाई इम्तियाज शेख ने वीडियो लिंक पर समाअत के दौरान नेपरा हुकाम को बताया कि हेस्को और सेप्को में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। मसले को सियासी रंग नहीं देना चाहता, मगर लोड शेडिंग बहुत संजीदा मसला है। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी रीजन से खातून ने चेयरमैन नेपरा से शिकायत की कि 4 साल से हेस्को के दफातर के चक्कर लगा रही हूँ, कोई बात सुनने को तैयार नहीं। चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी ने सीईओ से पूछा कि शिकायत पर क्या कार्रवाई अमल में लाई गई। खातून का मसला 4 साल तक हल क्यों न किया। चेयरमैन नेपरा ने खातून का हेस्को से मुतल्लिक केस नेपरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद मंगवाने का हुक्म दे दिया। हेस्को और सेप्को रीजन के सारिफीन की शिकायत बराह रास्त नेपरा को भिजवाने की हिदायत भी जारी कर दी गई। नेपरा हेडक्वार्टर में अवामी समाअतों का सिलसिला 24 जुलाई तक जारी रहेगा, जिसके बाद जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला नेपरा अथॉरिटी की जानिब से किया जाएगा। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। अफगानिस्तान के सूबे कंधार में तालिबान के हमले में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के 7 अरकान हलाक हो गए। तालिबान ने जिला अर्गिस्तान और आपको बताएं कि मारूफ में भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए गए हैं। अफगानिस्तान के सूबे कंधार में तालिबान के हमले में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के 7 अरकान हलाक हो गए। तालिबान ने जिला अर्गिस्तान और मारूफ में भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए हैं। कोरोना की आलमी वबा के पेश नजर नोबेल फाउंडेशन ने रवां साल होने वाली रिवायती तकरीब नोबेल इनाम की तकरीब मनसूख करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। डायरेक्टर नोबेल फाउंडेशन के मुताबिक वबा की वजह से नोबेल का हफ्ता हस्बे मामूल नहीं होगा। नोबेल इनाम पाने वालों का नाम और उनकी कारकर्दगी का ऐलान नए तरीके से किया जाएगा। ये साल कुर्बानी और नए माहौल में ढलने का साल है। हम सबको मिलकर एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए दुनिया को तहफ़्फ़ुज़ देने की जरूरत है। 1956 से हर साल दिसंबर में नोबेल तकरीब मुनक्किद की जाती थी। पहला मौका है कि इंतजामिया की जानिब से तकरीब की मनसूखी का ऐलान किया गया है। इससे पहले 1956 में सोवियत यूनियन की हंगरी में मुदाखलत के दौरान तकरीब मुलतवी हुई थी। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने मुंतखब होकर मुसलमानों को अपनी इंतजामिया में शामिल करने का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम कम्युनिटी से ऑनलाइन खिताब में डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने ट्रंप की पॉलिसीज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ट्रंप इंतजामिया के इक़दाम की वजह से पहले मुसलमान हमलों का शिकार हुए। स्कूल में गुंडागर्दी और नफरत अंगेज जुराइम में इजाफा किया गया। जो बाइडन ने कहा कि मुंतखब हुआ तो पहले दिन मुसलमानों पर पाबंदियां खत्म कर दूंगा। सदर बनने के बाद मुसलमानों की तजावीज और खदशात को सुना जाएगा। मुस्लिम कम्युनिटी की सेहत और फौज समेत हर शोबे में नुमाया खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। ख्वाहिश का इजहार किया कि मुस्लिम भी फैसला साजी में शराकतदार हों। चांद नजर नहीं आया। यकम जुल्हज्जा 23 जुलाई को होगी और ईद उल अजहा यकम अगस्त को बरोज हफ्ते को होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीब का इजलास के बाद ऐलान। कहा, पाकिस्तान में बेशतर मकामात का मतलब अबर आलूद था। कहीं से भी चांद नजर नहीं आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। फवाद चौधरी कहते हैं, बादलों में तो चांद नजर नहीं आता। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुल्क भर में चांद नजर नहीं आया, जिसके बाद यकम जिलहज 23 जुलाई को होगी और ईद उल अज़हा यकम अगस्त बरोज हफ्ते को मनाई जाएगी। पाकिस्तान में बेशतर मकामात पर मतला बरालूद था या गुबार आलूद। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। महकमे मौसमियात के तमाम मराकज़ से भी अदम रोयत की रिपोर्ट दी गई। लिहाजा इत्तिफाक़ राय से फैसला किया गया कि यकम जुल्हज्जा 1441 हिजरी जुमेरात 23 जुलाई को होगी और ईद उल अज़हा इंशाअल्लाह ताला हफ्ता यकम अगस्त को होगी। जिलहज का चांद नजर न आने के बाद रद्द अमल देते हुए वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मजीद कहना था कि वो कहते हैं कि बादलों की वजह से चांद नजर नहीं आया।
बादल हैं तो चांद कहां से नजर आएगा। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी हलाल है या हराम, उलमाए कराम पहले ये तय कर लें। नमाज घड़ी देखकर हो सकती है तो चांद टेक्नोलॉजी से क्यों नहीं देखा जा सकता। साइंसी लिहाज से चांद नजर आ चुका है, रोएत ऐप पर देखें चांद नजर आएगा। सऊदी अरब में आज यकम ज़िलहज आला अदलिया के मुताबिक हुज्जाज कराम 30 जुलाई बरोज जुमेरात को मैदान अरफात में वकूफा करेंगे, जबकि ईद उल अज़हा जुमे 31 जुलाई को मनाई जाएगी। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक गुज़िश्ता शाम सऊदी अरब में कहीं से भी रुयत हिलाल की गवाही नहीं मिली, जिसके बाद मुल्क में 31 जुलाई बरोज जुमा ईद उल अज़हा का ऐलान किया गया है। सऊदी अरब के कैलेंडर के मुताबिक 30 जुलाई को वकूफ़े अरफा होगा। जुमा 31 जुलाई को ईद कुर्बान मनाई जाएगी और इसी रोज हज्जाज कराम कुर्बानी करेंगे। उधर मुल्क में हज की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं। गिलाफ काबा का निचला हिस्सा 3 मीटर तक ऊपर उठा दिया गया है, जबकि 2 मीटर चौड़े सफेद काटन के कपड़े से गिलाफ काबा को ढक दिया गया है। इस कार्रवाई के दौरान गिलाफ काबा फैक्ट्री के 50 हुनरमंदों ने हिस्सा लिया। ओमानी हुकूमत ने कोरोना के पेश नजर ईद उल अजहा पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। ईद की छुट्टियों के दौरान शहरियों के दरमियान भी सफरी पाबंदी लगा चुके हैं। खलीजी रियासत ओमान ने इंसदाद कोरोना कमेटी की तजवीज पर 25 जुलाई से 8 अगस्त तक कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू नाफिज रहेगा। कर्फ्यू के औकात में दुकानें और अवामी मकामात बंद रहेंगे। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए ईद की छुट्टियों के दौरान एक शहर से दूसरे शहर सफर पर पाबंदी आयद की गई है। तमाम शहरों में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लगाया जाएगा। ओमान की हुकूमत ने 14 जुलाई को एहतियाती तदाबीर के साथ बैनुल अक़वामी सफर को दोबारा शुरू करने का इंदिया दिया था। अब 30 जुलाई तक फजाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि मसीरा और धोफर के इलाकों में जारी लॉकडाउन को भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौसी कर दी गई है। सच न्यूज में यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद दीगर खबरों में आपको बताएंगे तरामड़ी चौक इस्लामाबाद पर लगी मवेशी मंडी में फतेह जंगी नस्ल के बैलों की धूम, लेकिन कीमत सुनकर खरीदार हैरान और परेशान हैं। अलमदार बलोच से मजीद जानेंगे। जी अलमदार। जी बिल्कुल, इस वक्त हम इस्लामाबाद में तरामड़ी चौक पर मौजूद हैं, जहां पर मवेशी मंडी जो है वो लगाई गई है। इस मवेशी मंडी में मुल्क भर से व्यापारी जो है वो अपने जानवर लेकर यहां पर पहुंच रहे हैं। जानवरों में अगर हम बात करें तो बकरे भी शामिल हैं और मुख्तलिफ अकसाम के बैल शामिल हैं। इस वक्त हम जो है फतेह जंगी नस्ल के जो बैल हैं चौक आजम से जो आए हैं उनके मालिक के साथ मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इन बैलों की क्या खिदमत की है और क्या खिलाया है और वो इनकी अब कीमत कितनी मांग रहे हैं। जी बताइएगा। जी हम ये शौकिया तौर फतेह जंग से ले गए थे चौक आजम में, वहाँ इनको चराया है, इनके साथ मेहनत की है खूब। 1 साल हो गया है हमें मेहनत करते हुए। यहाँ वहाँ इनको गंदम डाला, मकई, चने वो जो है मिक्स करके इनको चारा बना के डालते हैं और मेहनत करके यहाँ हम इस्लामाबाद मंडी में ले आए हैं। देखते हैं यहाँ क्या नसीब में होता है। अभी मंडी में गिराक नहीं आया, देखते हैं आगे भी जो नसीब में मिला होगा वही मिलेगा हमें। अच्छा, इनकी थोड़ी सी हमें को खुसूसियत बताएं, फतेह जंगी जो नस्ल के बैल होते हैं उनकी खुसूसियत क्या है और आप इनकी कीमतें कितनी मांग रहे हैं? जी इनकी खुसूसियत ये है कि ये शेर दिल की तरह जो है ना ऊपर उठ के चलते हैं और ग्राहक को बहुत मेहनत से ये ग्राहक खुश हो जाता है इनको देख के। ये दलेर और बहादुर बछड़े होते हैं और इनका 1.90 मांग रहे हैं हम। ठीक है जी, बिल्कुल। जैसे कि यहाँ पर जो फतेह जंगी नस्ल बैल के मालिक हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने इनकी जो है साल भर खिदमत की है, तो साल भर की जो खिदमत है अब वो इसका फल लेने यहाँ पर आए हैं। चौक आजम से यहाँ पर इस्लामाबाद में आए हैं और ये इनकी कीमत जो है वो तकरीबन 2 लाख के करीब दोनों जोड़ी की जो है 2-2 लाख रुपए की, यानी कि 4 लाख रुपए ये मांग रहे हैं। और इनका कहना है कि मुख्तलिफ जो गाहक आए हैं यहाँ पर देख कर वो इनको खुश हुए हैं, लेकिन क्योंकि अभी स्टार्ट है मंडी का, तो मंडी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो गाहक हमारे पास आएगा और देखते हैं कि ये किसके नसीब में जो है वो कुर्बानी इनकी जो है वो। अलमदार बलोच आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब में यूनिवर्सिटीज के मामलात के बारे में तारीखी इकदाम उठा लिया गया। किसी भी महकमे से फाइल अगले महकमे को भिजवाने के लिए 10 दिन का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। इजलाल हैदर से मजीद जानेंगे। इजलाल, इस बारे में बाकायदा तौर पर मरासला जारी किया गया है? जी, किसी भी महकमे से फाइल अगले महकमे को भिजवाने के लिए 10 दिन का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। तमाम यूनिवर्सिटीज में ये लागू कर दिया गया। गवर्नर पंजाब ने यूनिवर्सिटीज के मामलात के बारे में ये एक अहम कदम उठाया है, जिसमें यूनिवर्सिटीज जो फाइल्स में ब्यूरोक्रेसी अक्सर औकात रुकावटें पैदा करती है और काफी फाइल्स जो है वो ताखिर का शिकार होती है। इसमें वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट, चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर सेक्रेटेरिएट भी इसमें वक्त के पाबंद होंगे, जबकि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने इस बारे में बाकायदा मुरासला भी जारी कर दिया है। यूनिवर्सिटीज फाइल 10 दिन से जायद रोकने पर जो
अफसरान उसमें मुलविस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तमाम महकमों के अफसरान पर लाजिम होगा कि वो जो यूनिवर्सिटीज की फाइल है वो 10 दिन में मुतलका महकमे को भिजवाएंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका। सऊदी हुकाम ने हज की तैयारियों का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। ईद उल अजहा पर मक्के की जामिया मस्जिद को बंद रखने का फैसला किया गया है। सऊदी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक कोरोना की वबा के पेश नजर मस्जिद को बंद रखने का फैसला किया। नमाजियों की हिफाजत सबसे अहम है। मेजर जनरल मोहम्मद अल अहमदी आजमीन की हिफाजत के लिए वसीर इंतजाम किए जा रहे हैं। सिर्फ इजाजतनामा रखने वालों को जामिया मस्जिद में दाखिले की इजाजत होगी। समाजी दूरी और मौसर एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाया जाएगा। तवाफ और सैर के लिए रास्ते तय कर दिए गए। मक्का मुकरमा में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मुकम्मल तौर पर फाइल होगा। खेल और खिलाड़ियों की बात करते हुए आपको बताएं कि आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस के बाद बेन स्टोक्स दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। नई आलमी रैंकिंग के मुताबिक बल्लेबाजों की फहरिस्त में भी बेन स्टोक्स तरक्की पाते हुए तीसरी पोजीशन पर आ गए हैं। दर्जाबंदी के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया के स्मिथ पहले और भारत के विराट कोहली दूसरे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तानी T20 और वनडे टीम के कप्तान बाबर आजम का इस फहरिस्त में 6ठा नंबर है। वेस्टइंडीज के जैसन होल्डर एक दर्जे तनजली के बाद दूसरी पोजीशन पर चले गए हैं। बॉलिंग में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस पहली पोजीशन पर मौजूद हैं। जनूबी अफ्रीका के नील वैगनर का दूसरा नंबर है। जैसन होल्डर की तीसरी पोजीशन है। टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। 10 बेहतरीन ऑलराउंडर्स की लिस्ट में भी कोई पाकिस्तानी जगह नहीं बना सका। ऑलराउंडर्स की फहरिस्त में अब पहले नंबर पर इंग्लैंड के बेन स्टोक्स हैं। वो फ्लिंटॉफ के बाद पहले इंग्लिश क्रिकेटर हैं जो ये एजाज पाने में कामयाब हुए। ऑलराउंडर्स रैंकिंग में दूसरे नंबर पर जैसन होल्डर मौजूद है। तीसरे नंबर पर रविंद्र जडेजा और चौथे पर मिचेल स्टार्क मौजूद हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का पहला कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। दूसरा टेस्ट कल लिया जाएगा। 2 टेस्ट मनफी आने के बाद इंग्लैंड भिजवाने के इंतजाम किए जाएंगे। आपको बताएं कि मोहम्मद आमिर ने बेटी की विलादत की वजह से इंग्लैंड जाने से माजरत कर ली थी, लेकिन हेड कोच मिसबाह हक ने मोहम्मद आमिर को दौरे के लिए राजी कर लिया है। 3 दिन पहले बेटी की पैदाइश के बाद मोहम्मद आमिर अब अगले चंद दिन में पाकिस्तान टीम को डर्बी में ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की T20 सीरीज में शिरकत तकरीबन नामुमकिन है, जिसके बाद अब क्रिकेटर मोहम्मद आमिर को इंग्लैंड भिजवाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पहले प्रैक्टिस मैच में टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली ने अपनी परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर दिया। अजहर अली ने टीम ग्रीन की जानिब से 225 गेंदों पर 120 रन बनाए। अजहर अली ने अपनी सेंचुरी के दौरान 10 चौके लगाए। एडवेंचर के मतवाले अपना शौक पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अमरीकी शहरी ने 11 फीट की बुलंदी पर झील में वाटर स्कीइंग करके दुनिया को हैरान कर दिया। क्रिस ड्रीन्स ने 11 फीट बुलंदी से स्कीइंग करके नया रिकॉर्ड बना डाला। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।